कोई भी बुरी साया अगर मेरे सामने से गुज़र जाए और अगर मुझे नज़र आए तो मैं देख सकती हूँ और मैं उससे बात भी कर सकती हूँ। आज से तकरीबन कम से कम ये 15 साल पुराना कहानी है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उस वक्त हमारे इलाके में पानी रातों में आया करता था। तो रातों में आया था, सर्दी के दिन थी और बहुत ठंड थी और हवाएं चल रही थी, सरसर हवाएं चल रही थी। 4 दोस्त थे इसके पापा के, जिसमें मैं एक लेडीज़ थी और 4 लड़के थे। जिसमें वो लड़के बोलने लगे कि भाभी बहुत सर्दी हो रहा है और ठंड हो रही है, तो आप ऐसा करें हम लोग को चाय बना कर ला कर दें। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम लोग बैठो और आग जलाकर ताप लगाओ। फिर मैं गई अपने दूसरे घर में, यानी वो खाली प्लॉट था जिसमें एक सिर्फ पानी की टंकी बनी हुई थी और बाकी लोग सो रहे थे और 1-2 मकान वाले जाग रहे थे इसमें। तो मैं गई किचन में चाय बनाने, मैंने चाय बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाय बनाकर लेकर आई। मैंने उन लोगों को चाय दिया और काफ़ी दूर 10 मिनट के फासले पे, यानी 20 मिनट के फासले पे एक मकान है। वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक बंदा काफ़ी लंबा और बहुत ही ज़्यादा लंबा था और वो बिल्कुल ब्लैक कलर का था, जिसमें उसका जो धड़ नज़र आ रहा और मुझे सब नहीं नज़र आ रहा। तो मैंने कहा कि तुम वहाँ क्यों खड़े हो, सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हैं, तो मैं चाय बनाई हूँ, तुम आ जाओ पीने के लिए। तो वो मुझे कुछ नहीं बोला और वहीं पे खड़ा हुआ था काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने मुझे कहा कि आप किससे बात कर रही हैं। तो मैंने कहा कि ये बच्चे डर जाएंगे, जिस वजह से मैंने उन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं खामोश हो गई। फिर उसके बाद थोड़े देर के बाद मैंने देखा वो वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद मैं काफ़ी परेशान रही। फिर मैं उधर ही देखती रही। मैंने कहा मुझे तो अब कोई नहीं नज़र आ रहा है, आखिर ये कौन था। फिर मेरे दिल में ख़्याल आया कि ये यकीनन बुरा साया कोई था। फिर भी मैं पूरी रात जगी रही और पानी भरती रही। उसमें मेरे हस्बैंड भी थे। जब सुबह हो गई तो मेरे जहन में यही बात घूमता रहा और मैंने कहा कि ये कौन था। उसके बाद मैं दोबारा बाहर निकली। उन्हीं 4 लड़कों में से एक लड़के ने मुझे कहा, जिसका नाम बिलाल था, उसने कहा मुझे कि भाभी अब मुझे बताएं आप किससे बात कर रही थी। मुझे तो कोई नज़र नहीं आया था, पर आप बात कर रही थी। उसको बार बार कह रही थी और चाय पी लो। तब मैंने उसको कहा कि मैं एक बात बताऊं, तुम डर जाओगे। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं डरूँगा। मैंने कहा तुम्हारे दरवाजे पे एक बिल्कुल लंबा और काला सा आदमी खड़ा हुआ था, जिसका कटा हुआ सर था, और इस वजह से मैंने तुम लोगों को नहीं बताया क्योंकि तुम लोग डर जाओगे। उसने कहा कि भाभी आपने ये जो देखा है बिल्कुल सही देखा है। मैंने कहा क्यों, तुम्हें पता था? उसने कहा नहीं भाभी, मुझे नहीं पता था, पर मुझे पता है लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक बुरा साया है, वो जो रात में वो घूमता है, पर हम लोगों ने नहीं देखा है, पर आपको किस तरह दिख गया वो। मैंने कहा मैं देख सकती हूँ, कोई भी बुरी साया अगर मेरे सामने से गुजर जाए और अगर मुझे नज़र आए तो मैं देख सकती हूँ और मैं उससे बात भी कर सकती हूँ, जिस वजह से मैं खामोश हो गई और तुम लोगों को नहीं बताया। मैंने कहा तो उसने कहा कि वाकई आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है और आपने देखा भी और आपने बात भी किया, और उसके बाद आपने हम लोगों को कुछ भी नहीं कहा,
क्योंकि हम लोग डर जाते, फिर हम लोग नहीं रात जाग सकते थे। यही कहानी है मेरी।